अब जैसे यहाँ पे बहुत से क्या सभी ने ये माना होगा, जाना होगा, पहले देसी बीज थे, अब वो हाइब्रिड है, और अब धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कितने साथियों ने सुना होगा? काफी ने सुना है, काफी लोगों ने सुना है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब, अगर बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं आपको, जो ये अमेरिकन गाय है, ये गाय नहीं है, ये किसी जीव को गाय से, गधे से क्रॉस करवा के वो एक नई नस्ल पैदा कर दी है। सेम वही बात है कि जो बीज है, बीज को आप गेहूं के बीज को बो दो या सरसों के बीज को बो दो, तो उनके अंदर नर और मादा फूल वो ऑटोमेटिक ही परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, तो वो प्रजनन उसका चलता रहता है, नया बीज बनता रहता है। लेकिन पिछले 25-30 साल से इस पे इतना काम हुआ है कि बीजों का नर वाला पोर्शन निकाल दिया गया है, और वो केवल मादा बीज है, वो एक ही बार फल देता है, अगली बार आपको फिर से दुकान से कंपनी का बीज लाना पड़ेगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड की तरफ चले गए। तो मैं आपको जब बात कर रहा था कि बीज की जरूरत है, बीज शोधन होना चाहिए, तो सबसे पहला काम है कि बीज स्वस्थ और बीज शुद्ध हो, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पिता अच्छे हो और मां बीमार हो तो बच्चा कैसा होगा? वो भी बीमार होगा। तो बाप अगर स्वस्थ है तो मां भी स्वस्थ होनी जरूरी है। अगर खेत में डलने वाला बीज स्वस्थ है, शुद्ध है, मजबूत है, आपने उसको छांट के अच्छा बीज निकाल के बोया है, तो उसका दूसरा नंबर आता है कि उस बीज को जिस मां के गर्भ में डालोगे, यानी मिट्टी में डालोगे, वो मिट्टी भी उतनी ही स्वस्थ होनी चाहिए। तो मिट्टी का स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जो मोटी मोटी बातें हैं उसको आप एक बार समझिए। शरीर में अगर स्वास्थ्य हो तो उसमें 18 तत्व चाहिए जो मिट्टी में है। जो मिट्टी के तत्व हैं वो शरीर के तत्व हैं, तो जो मिट्टी में होगा शरीर में आएगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो होने वाला है। तो हुआ ये, आप इस बात को एक बार समझिए। राजीव दीक्षित के जो ज्ञानी लोग हैं वो तो एक ही सेकंड में समझ जाते हैं। अगर आप सारा साल आलू खाओ और बाकी चीजें खाओ ही नहीं तो रोग होंगे कि नहीं? दो टाइप के रोग होंगे, एक आलू खाने की अधिकता से और एक जो दूसरी चीजें नहीं खाई उनकी कमी से। तो केवल और केवल एक ही बात समझने की है, कोई चीज बढ़ जाए तो रोग है, कोई चीज घट जाए तो रोग है। और ये घटने बढ़ने की प्रक्रिया को असंतुलन कहा जाता है। यही तो असंतुलन होगा। अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो समस्या है और कैल्शियम घट जाए तो भी बीमारी है। आयरन बढ़ जाए तो रोग, आयरन घट जाए तो रोग है। तो यह असंतुलन है। तो असंतुलन ही समस्या है, और अगर ये संतुलित हो जाए तो समाधान है। तो पूरी तरह वैदिक कृषि का जो निचोड़ है, अगर आप इसको ये दो शब्दों में समझना चाहो तो वो ये है कि संतुलन ही समाधान है और असंतुलन ही समस्या है। अब इसके अगले दो पार्ट हैं, चाहे शरीर हो और चाहे मिट्टी हो। तो जैसे शरीर को संतुलित रहने के लिए सभी तत्वों की जरूरत है, वैसे मिट्टी को भी उपजाऊ, स्वस्थ रहने के लिए सभी तत्वों की जरूरत है। अब आप देखो, अगर आप जितने भी साथी खेती करते हो, लगभग पिछले 30 से 40 साल में, हो सकता है छत्तीसगढ़ एरिया में ये जहर कम पड़ता हो, हरियाणा पंजाब तो सबसे आगे है हर चीज में, बर्बाद होने में भी सबसे आगे है। वो विनाश कर लिया सारा अपना, लेकिन अब जग रहे हैं तो जगने में भी थोड़ा आगे हैं, क्योंकि उनको वो औकात पता चल गई। बात यह है, जिसके पास समस्या पहले आती है, जिसको रास्ते में पड़े पत्थर पे ठोकर पहले लगती है, दर्द उसी को होता है कि नहीं होता? और जिसको पहले ठोकर लगेगी, अंगूठा फूटेगा और कई दिन तक झेलना पड़ेगा, तो पट्टी भी तो वही करवाएगा। और अगर थोड़ा सा समझदार हुआ तो पट्टी करवाने से पहले उस पत्थर को उखाड़ के भी फेंकेगा। तो उस पत्थर को उखाड़ने का जो काम कर रहा है वो हरियाणा पंजाब ने थोड़ी शुरुआत कर दी है। और आज ये लग रहा है हमें,
मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे ये कहूं कि इतने सारे जो मेरे साथी हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, दोस्त जितने भी हैं, अब तो हरियाणा पंजाब के, अब तो पूरे भारत से इस पत्थर को उखाड़ देंगे। तो आप संतुलित करिए तो समाधान मिलेगा। अब शरीर को करेंगे तो शरीर स्वस्थ, मिट्टी के करेंगे तो मिट्टी स्वस्थ। अब हमने वो किया क्या है पिछले 30-40 साल में, मिट्टी को चाहिए थे 18 तत्व और हमने दिए कितने? यूरिया डीएपी। यूरिया डीएपी में एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। कभी कभी मन कर गया तो एक आध बार सोचा कि चलो यार ये मिट्टी में नहीं है तो डाल दो, सिंगल सुपर फास्फेट यानी फास्फोरस फिर दे दिया। कभी एक बार मन किया तो जिंक डाल दिया, वो भी मिट्टी पे तरस खा के डाल दिया, नहीं तो समझ तो है ही नहीं कि मिट्टी मांग क्या रही है बेचारी। कभी मन किया तो आयरन डाल दिया, कभी मन किया जिंक डाल दिया, कभी मन किया कैल्शियम डाल दिया, लेकिन मन के ऊपर है। और मन के ऊपर का मतलब है समझ नहीं है। जिस दिन समझ बनेगी उस दिन तो जो जरूरत होगी वो देंगे, अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे। और यहां से जो बात बनती है कि चाहिए थे 18 तत्व, दिए हमने 3 या 4 या 5, तो बीमार तो मिट्टी होनी ही थी। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है इसका? समाधान सरल है, केवल एक काम कर लो, ये हो जाएगा सब कुछ। इसका मैं एक अपने जीवन से जुड़ा एक वाक्य बताता हूं। मैंने पढ़ाना शुरू किया हरियाणा में, और जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहीं मैं रहता था। तो आसपास के गांव में हमने घूमना शुरू किया। तो एक गांव में गए थे, रात को बैठे थे एक बैठक में। हमारे हरियाणा में यहाँ पे भी होता होगा, जैसे घर से बाहर बुजुर्गों के लिए एक बैठक होती है, अलग से कमरा होता है, जो भी बड़ा छोटा बड़ा बुजुर्ग जिसको बात करनी है इकट्ठे बैठ के वहाँ बैठिए। तो वहाँ बैठते थे। हम एक बार रात को वहाँ बैठे थे, एक भाई ने बोला कि सुनील क्या चाहता है भाई खेती में? मैं बोला भाई मैं खेती में कुछ नहीं चाहता, केवल एक बात चाहता हूं कि मेरे गांव की हर एक बैठक में जहां पे नौजवान और बुजुर्ग इकट्ठे बैठते हो, वहां पे एक विचार चल पड़े कि जहर बहुत हो गया यार। एक बात। और दूसरा, अरे भाई वो लड़का है ना सुनील, वो खेती कर रहा है बिना केमिकल की, बिना यूरिया डीएपी की, और खूब हो रही है पैदावार। ये 2 बात मैंने उसको बोली, और 2015 तक मेरे गांव की हर बैठक में हर नौजवान को वो बात मैं पहुंचा चुका था कि भाई जहर बहुत होगा, बचना चाहिए। बदलाव अपने आप आएगा, बदलाव की चिंता मत करिए। बदलाव तभी शुरू हो जाता है जब आपका विचार बनना शुरू हो जाता है। क्या देवेंद्र भाई ने जो कहा है, शिक्षा की कुछ बातें तो कही हैं, अभी इंप्लीमेंट भी कुछ लोगों पे हुआ है, लेकिन विचार कितना अंदर घुस गया समाज में कि आज इतने सारे साथी हैं। शाम को मुंबई जाके सुबह फिर इतने साथी मुंबई में हैं, और पूरा भारत समझ चुका है। एक दिन मैं लाइव चर्चा कर रहा था, कभी आपने अगर जीएमओ पे मेरी वीडियो देखी हो, एक भाई अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा है कि सुनील भाई यार ये तो गजब हो गया, हमें भी जनता सरकार मोर्चा में डालिए, हमें भी जोड़िए, अरुणाचल प्रदेश में भी जनता सरकार मोर्चा बनाइए। मैंने उसको कहा कि बनाने की क्या बात है, तुम्हारे पास विचार पहुंच गया, हो गया शुरू जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा विचार ही तो है, और विचार पहुंच गया और वो शुरू है। ऐसे ही झारखंड से, ऐसे ही बंगाल से, नीचे साउथ से बहुत मैसेज आए कि हमारे यहाँ पे बनाइए, हमारे यहाँ पे बनाइए। बनाना तो बनना और बनाना वहीं से शुरू हो गया जिस दिन आपने विचार पे काम करना शुरू कर दिया। तो जब बीजों की बात थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की बात थी, तो एक इतना सरल काम था कि जब आपकी सर्दी वाली फसल कटती है तो उसके बाद 2-3 महीने होते हैं जब पानी नहीं होता। गर्मी का मौसम होता है, कहीं पे पानी हो तो और अच्छा है, लेकिन कहीं पे पानी नहीं होता तो एक काम कर सकते हैं, जब थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था हो तो अपनी मिट्टी का वो सारा काम पूरा कर दीजिए जो जरूरत है। कैसे? अगर मिट्टी को 18 तत्वों की जरूरत है, वो 18 तत्व हैं आज की एग्रीकल्चर के विज्ञान के हिसाब से, बीएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से।
उसको अगर दूसरे रूप में वैदिक तरीके से बोलो तो वैदिक तरीका ये कहता है, वैदिक विधि ये कहती है कि 6 रस हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, खारा, कड़वा, ये 6 स्वाद हैं। ऐसी फसलें लाइए, ऐसे बीज लेके आइए जो 6 के 6 स्वादों को मिट्टी में बो दे।